आम को कहा जाता है फलों का राजा। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आम बड़ा वर्सिटाइल है। जब कच्चा होता है तब भी इस्तेमाल होता है, चाहे वो ड्रिंक है, उसका कोई डिज़र्ट है, अचार है, करी है, कबाब है, और जब पक जाता है तब भी इन्हीं सभी चीज़ों में इस्तेमाल हो जाता है। टेस्ट बढ़िया होता है और गर्मियों में खासकर जब बढ़िया लू चल रही होती है, बेस्ट आम आता है। तो मतलब एक तरीके से कुदरत की देन है। और इसी आम का आज हम इस्तेमाल करके बनाएंगे होममेड मैंगो आइसक्रीम। और एक बार आपने मेरी ये रेसिपी घर पर ट्राई कर लेना, बाजार वाली आपको मैंगो आइसक्रीम बड़ी फीकी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं होममेड सिंपल मैंगो आइसक्रीम। अब मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए ताज़े मीठे आम। और क्योंकि मैंगो चाहे वो खट्टा हो या मीठा हो, उसके अंदर बहुत बढ़िया कैरेक्टर होता है। इस मैंगो आइसक्रीम के अंदर मीठे आम के साथ मैं डाल रहा हूँ खट्टा आम भी। जी हाँ, घबराइए नहीं, खट्टा मीठा बढ़िया मैंगो आइसक्रीम बनेगी। हाँ, सिंपली सबसे पहला स्टेप है, हमें चाहिए दूध। फुल फैट मिल्क इज द बेस्ट। इसमें सबसे पहला स्टेप है, फुल फैट मिल्क को हमें खपाना है। खपाना है मतलब जितना दूध है उसको रिड्यूस करना है जब तक कि वो 50% तक नहीं हो जाता। और अगर आप नोटिस करेंगे ना तो दूध की मात्रा काफ़ी कम है। देखिए, जितना ज़्यादा लिक्विड होगा आइसक्रीम उतनी ज़्यादा क्रिस्टल वाली बनेगी, मतलब बीच में बर्फ़ के दाने आएंगे। और अक्सर घर पर जब हम बनाते हैं तो मैंगो आइसक्रीम के अंदर वो आइस के दाने आते हैं। इसीलिए आज की मेरी रेसिपी जब आप फॉलो करेंगे आपको मिलेगी सुपर स्मूथ क्रीमी होममेड मैंगो आइसक्रीम। जब तक ये बॉईल हो रहा है हमें आम को पीसना है। ये गया जी हमारा मैंगो। इसमें हम डालेंगे कच्चा आम। आम को पीसते वक्त उसमें हम डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। अगर कंडेंस्ड मिल्क आपके पास नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन कंडेंस्ड मिल्क से एक बढ़िया क्रीमी आइसक्रीम मिलती है। और ये तैयार। अब देखिए, दूध पक पक कर आधा हो गया है और इसी के अंदर हम डालेंगे हमारी ये मैंगो प्यूरी। दिस गोज इन। जो जुगलबंदी है ना खट्टे और मीठे आम की, वो इस आइसक्रीम के अंदर बहुत ही बढ़िया रंग लाएगी टेस्ट का। मिक्स इट इन। और अब ना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि आम की जो तासीर भी है वो ऐसी है कि जैसे वो किसी दूध या लिक्विड में जाती है एकदम क्रीमी और गाढ़ी हो जाती है। इसे अब हम पकाएंगे 5-7 मिनट अच्छे से पकाना है। इन द मीन टाइम हम लेंगे कस्टर्ड पाउडर। देखिए, होता क्या है कि जो आम है एट द एंड ऑफ द डे वो फ्रूट है, तो उसके अंदर खूब सारा रस है। यहाँ पर हमें थिक दिख रहा है, लेकिन जब हम आइसक्रीम बनाएंगे उसके अंदर आइस क्रिस्टल्स आ जाएंगे। उन आइस क्रिस्टल्स को स्मूथ करने के लिए या तो आप 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च डाल दीजिए, या अगर आपके पास घर पर कस्टर्ड पाउडर पड़ा है वो बेस्ट है। तो ये 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर थोड़े से दूध के अंदर मैं मिला रहा हूँ ना। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली है कस्टर्ड पाउडर की वो हट जाए। इसमें जाएगा ये कस्टर्ड। कस्टर्ड डालने के बाद इसे कंटिन्यूसली स्टर करना है लो हीट पे। और देखिए, जैसे ही कस्टर्ड हमने डाला है धीरे 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 कितना थिक और क्रीमी हो गया। कस्टर्ड डालने के बाद गिव इट अ गुड बॉयल और इसे पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। कितना गाढ़ा? ये देखिए, जैसे कस्टर्ड होता है उतना ही गाढ़ा या उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा गाढ़ा वो भी चलेगा। गैस को करेंगे बंद। अब गैस बंद करने के बाद इसमें मैं डाल रहा हूँ क्रीम। ये रेगुलर डेयरी क्रीम है। आपके पास अगर व्हिपिंग क्रीम है या डेयरी या नॉन डेयरी क्रीम, किसी भी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टर्ड के बाद जब क्रीम डालते हैं तो क्रीम एक सेकंड सेफ गार्ड है कि आइस क्रिस्टल्स नहीं बनने देता और आपको सुपर स्मूथ क्रीमी आइसक्रीम देता है। परफेक्ट। अब इसे कंप्लीटली ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद एक और स्टेप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर वी फ्रीज इट। ये देखिए, अच्छे से ठंडी हो गई है। अब लास्ट स्टेप, इसे हम एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। अब मिक्सर ग्राइंडर में डाल रहे हैं इसलिए ताकि जब इसे हम ग्राइंड करेंगे तो इसके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट होगी, मतलब जो आइसक्रीम हमारी है वो थोड़ी सी लाइट बनेगी और इसे जमने में भी कम समय लगेगा। ये मैं ग्राइंड कर रहा हूँ ना, मुझे याद आ रहा है वो मैंगो शेक जो मिलता है बाजार में, इतना सा मैंगो इतना सा दूध डालता है और 10 मिनट तक जो भाई है वो घुमाता रहता है। उससे होता क्या है कि एयर इनकॉर्पोरेट होती है और मैंगो शेक जो इतना सा है वो भर कर इतना बन जाता है और आपको एक्स्ट्रा भी देता है ग्लास में कि और पी लो। वही साइंस इसमें भी आज हमने लगाई है कि जितना ज़्यादा ये वॉल्यूम इसका बढ़ेगा उतनी ज़्यादा फ्लफी और क्रीमी आइसक्रीम बनेगी। इसे अब हम पोर करेंगे
परफेक्ट। इसे अब हम डीप फ्रीज करेंगे जब तक कि ये कंप्लीटली जम ना जाए। बढ़िया, ये देखिए जम गई। और हमारी मैंगो आइसक्रीम डन।